और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी आतंकी साजिश के। यूपी एटीएस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया है और नोएडा से 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से जुड़े गैंगस्टर नेटवर्क और खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। आरोपियों को हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए पैसे और ट्रेनिंग का लालच दिया गया। क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये सिर्फ 2 गिरफ्तारियां नहीं बल्कि एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। एक ऐसा नेटवर्क जो चुपचाप भारत के भीतर अपनी जड़ें जमा रहा था और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था। इस मॉड्यूल का मकसद था देश में अस्थिरता फैलाना, हिंसक वारदात को अंजाम देना। उत्तर प्रदेश एटीएस ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मेरठ निवासी तुषार चौहान और फैजुल्ला अली खान और दिल्ली निवासी समीर खान के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से 32 बोर पिस्टल, 5 कारतूस, 1 चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके अलावा कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत भी मिले हैं। जांच में सामने आया कि साजिश की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। आरोपी इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान से जुड़े गैंगस्टर और कट्टरपंथी तत्वों के संपर्क में आए। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपियों को संवेदनशील जगहों की रेकी करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही टारगेटेड किलिंग, ग्रेनेड अटैक जैसी वारदातों को अंजाम देने की योजना थी। इसके बदले उन्हें 50,000 रुपए एडवांस और वारदात के बाद 2.5 लाख रुपए देने का लालच दिया गया। यही नहीं, दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी थी। पुश टू टॉक के जरिए ही दोनों आतंकी बकायदा एक चैनल क्रिएट करते थे और अपने जो आका हैं उनसे बातचीत करते थे। ये वो पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न के जरिए दोनों आतंकी लगातार जो है शहजादी से बातचीत करते थे। इस नेटवर्क में गैंगस्टर कनेक्शन, कट्टरपंथी यूट्यूबर्स और विदेशी हैंडलर्स शामिल थे, जो भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें भड़काने और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। समीर खान नेटवर्क में अहम कड़ी था। वो एनक्रिप्टेड चैनल के जरिए हैंडलर से जुड़ा हुआ था। उसे नए युवाओं को जोड़ने का काम सौंपा गया था। सोशल मीडिया के जरिए फैलता यह नया आतंकी नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि दुश्मन अब सरहद पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में पाकिस्तानी जनरल के साथ पाक फौज के 3 मेजर भी शामिल हैं। और सबसे बड़ा खुलासा यह कि भारत में स्लीपर सेल तैयार करने के लिए पाकिस्तानी आतंकी धर्मांतरण को हथियार बना रहे हैं। पहले ब्रेन वॉश, फिर लालच, फिर धर्मांतरण और आखिर में अपने देश के लिए गद्दारी करने का टारगेट। पाकिस्तान के इन चालबाजों का प्लान यही था, लेकिन योगी के धुरंधरों ने पाकिस्तान के मेजर इकबाल को रियल लाइफ में भी करारी शिकस्त देकर इस पूरे मॉड्यूल को तार-तार कर दिया। यूपी के बागपत का रहने वाला तुषार चौहान भी ऐसे ही आतंकी साजिश का शिकार हुआ और अब सलाखों के पीछे अपनी जवानी और बुढ़ापा गंवाने को मजबूर है। लेकिन आतंकी साजिश के इस खुलासे के बाद 3 बड़े सवाल सबके जहन में हैं। सवाल नंबर 1, मुनीर का मेजर हमीद हिजबुल्लाह से क्या बात करता था? सवाल नंबर 2, पाकिस्तान के मेजर अनवर ने हिजबुल्लाह को कैसे बरगलाया? सवाल नंबर 3, आतंकिस्तान के मेजर इकबाल से हिजबुल्लाह कैसे संपर्क में आया? तुषार उर्फ हिजबुल्लाह के परिवार का कहना था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो हमेशा मुनीर और पाक फौज की बातें किया करता था। यही वजह है कि पाकिस्तान के मेजर इकबाल ने तुषार को हिजबुल्लाह बनाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का प्लान बनाया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ऐसे लड़कों की तलाश में रहती है जिनका ब्रेन वॉश करना आसान है। और तुषार और हिजबुल्लाह के साथ समीर खान भी ऐसी साजिश का शिकार हुआ है। और अब समीर खान का परिवार भी अपने बच्चे को बेगुनाह बता रहा है। जब वो यहाँ से गया, जाने के बाद बाहर चला गया, 5 मिनट बाद उसका स्विच ऑफ हो गया फोन का। कोई पता नहीं, रात भर ऐसे ही परेशान रहे। यानी पाकिस्तान का आतंकी मॉड्यूल खतरनाक है। युवक हिंदू हो या मुस्लिम, लालच और ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने ही देश के खिलाफ जिहादी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुनीर को एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए कि ये आज का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का एक भी धुरंधर उसकी नापाक चाल को कामयाब नहीं होने देगा। मेरठ से अमित भारद्वाज और दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।